हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 साल से कम उम्र का यदि लड़का है या लड़की है तो उसे बच्चे की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि उसके साथ किसी भी तरीके का यौन अपराध किया जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। उसकी एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की जाएगी। आज हम लोग इसके कुछ बचाव के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एफआईआर है जो कि एक दुश्मनी के आधार पर दर्ज कराई जा रही हैं। छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो उसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर उसको जेल भिजवा देता है। तो इस तरीके की जो एफआईआर है उस एफआईआर में अपना बचाव कैसे किया जाए, आज हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे ही किसी वादिया द्वारा किसी भी थाने पर यौन शोषण जैसी किसी भी घटना के बारे में कोई भी तहरीर दी जाती है तो थाने पर तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। यदि वो जो लड़की है, जो वादिया है, उसकी उम्र 18 साल से कम है और वो नाबालिग है, पुलिस द्वारा उसका 161 का बयान लिया जाता है और अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके उसको थाने में बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे के बाद उस अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने वादिया का 164 का बयान लिया जाता है। यदि उस बयान में वादिया उस अपराधी को फेवर कर देती है और कहती है कि मेरे साथ किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई भी यौन शोषण या अपराध नहीं किया गया है या किसी भी तरीके की कोई घटना घटित नहीं हुई है, तो उस अपराधी को बरी कर दिया जाता है। किस आधार पर बरी किया जाता है? जब पुलिस द्वारा 164 के बयान के आधार पर जो कि अपराधी के पक्ष में दिया गया है, उस पुलिस द्वारा उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, जिसको हम एफआर के नाम से जानते हैं। तो इस एफआर के आधार पर उस अपराधी को बरी कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। यदि वादिया उस 164 के बयान में अपराधी के विरोध में अपना बयान देती है तो उस अपराधी को बेल लेनी पड़ती है। यह बेल सेशन कोर्ट से लेना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद आपका यह केस जिसका ट्रायल चल रहा है, अब वो केस आगे जाके एविडेंस में चला जाता है। एविडेंस में केस जाने के बाद वादिया को फिर से कोर्ट बुलाया जाता है और वादिया का बयान लिया जाता है। यदि उन बयानों में वादिया ये कह देती है कि मेरे साथ किसी भी तरीके की कोई घटना कारित नहीं की गई है, मेरा कोई भी यौन शोषण नहीं किया गया है, या उस व्यक्ति को मैं जानती नहीं हूं, या मेरे ऊपर दबाव था, मैं थाने गई थी, पुलिस वालों ने अपने आप ही तहरीर लिखकर और मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो जज साहब इस आधार पर इस केस को खत्म कर देते हैं और अपराधी को बरी कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरे केस में 4 से 5 मौके अपराधी को मिलते हैं जिसमें वो बरी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।